उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसा एक सुंदर गांव था, रामपुर। सुबह की पहली किरण पड़ते ही पूरा गांव जाग उठता था। कहीं बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई देती थी, तो कहीं किसान अपने खेतों में हल चलाते दिखाई देते थे। चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मेहनतकश लोगों की आवाजें गूंजती थीं। इसी गांव में रमेश काका का एक मशहूर चिकन का ठेला था। उनके हाथों का मसालेदार स्वादिष्ट चिकन इतना प्रसिद्ध था कि शाम होने से पहले ही पूरा बिक जाता था। एक दिन सुबह सुबह खेत से लौटते हुए पप्पू और गोलू रमेश काका के ठेले पर पहुंचे। काका, खेतों में मेहनत करना बहुत कठिन हो गया है। सुबह से हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं। फसल सूखती जा रही है और चिंता बढ़ती जा रही है। बेटा, किसान का जीवन हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है। कभी सूखा, कभी बाढ़, फिर भी मेहनत करने वाला इंसान हार नहीं मानता। भगवान देर करता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर देता है। काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे तो खेत भी हमें छोड़ देंगे। मेहनत करते रहेंगे, शायद अगली बारिश हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। रमेश काका की बातें सुनकर दोनों दोस्तों को थोड़ी हिम्मत मिली। तभी स्वादिष्ट चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी और आसपास से कई गांव वाले उनके ठेले की ओर आने लगे। काका, आपके चिकन की चर्चा मैं रोज गांव वालों से सुनता हूं। सब कहते हैं कि शाम तक एक भी पीस नहीं बचता। लगता है आज मुझे भी इसका स्वाद चखना ही पड़ेगा। अरे बेटा, स्वाद का राज मेहनत और ईमानदारी है। मैं हमेशा ताजा मसाले और अच्छी सामग्री इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहक खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी और पहचान है। सच कहूं काका, आपके जैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं चखा। लोग दूर दूर से सिर्फ आपका चिकन खाने आते हैं। मेहनत और सच्चाई का यही सबसे अच्छा इनाम होता है। बेटा, आजकल महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। मसाले, तेल, गैस और चिकन सब महंगे हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि गांव वालों को उचित दाम पर अच्छा खाना मिले। काका, महंगाई तो सच में बहुत बढ़ गई है। वैसे अगर आज मेरे पास पैसे थोड़े कम हो तो क्या आप मुझे चिकन दे देंगे? मैं कल सुबह आते ही आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। पप्पू के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह बहुत कंजूस है। उसके पास पैसे होते हुए भी खर्च करना उसे पसंद नहीं था। अब देखना था कि रमेश काका क्या फैसला लेते हैं। बेटा, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खर्च करना भी जरूरी होता है। सिर्फ पैसे जोड़ने से इंसान बड़ा नहीं बनता, दिल भी बड़ा होना चाहिए। काका, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन पप्पू, याद रखना कि किसी का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रमेश काका दोनों लड़कों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि गोलू सच्चा इंसान है, जबकि पप्पू की नीयत में थोड़ी चालाकी जरूर छिपी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें भरोसे पर चिकन दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, इंसान की पहचान उसके वादे निभाने से होती है, सिर्फ बातों से नहीं। धन्यवाद काका, आपका भरोसा बेकार नहीं जाएगा। मैं भी ध्यान रखूंगा कि पप्पू अपना वादा जरूर पूरा करे और समय पर पैसे लौटाए। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपका चिकन खाने की इच्छा आज पूरी हो गई। कल सुबह पैसे लेकर जरूर आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पप्पू के उधार मांगने की बात सुनकर ठेले के पीछे खड़े दो ग्राहक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे अब तक अपने गुस्से को किसी तरह रोक कर खड़े थे। अरे ओ गरीबों के बच्चे, अगर जेब में पैसे नहीं हैं, तो इतनी देर से बहस क्यों कर रहे हो? जब पैसे हों तब चिकन खाना। कब से तुम्हारी बातें सुनकर हमारा सिर दर्द करने लगा है। जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो भाई साहब। गरीब का बच्चा मैं नहीं, तुम हो। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। पहले इंसानियत सीखो, फिर दूसरों को सीख देना। अरे वाह, उधार मांगने वाले भी अब हमें ही ज्ञान देने लगे। जेब में पैसे नहीं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हो जैसे पूरे गांव के जमींदार तुम ही हो। अरे बस करो तुम लोग। मेरा ठेला लड़ाई करने की जगह नहीं है। यहाँ आने वाला हर ग्राहक मेरे लिए बराबर है। गुस्से से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। अरे ओ रमेश काका, अगर ऐसे ही उधार मांगने वाले ग्राहक बनाओगे तो एक दिन यही लोग तुम्हारा धंधा चौपट कर देंगे। मेरी मानो, ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहा करो। भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी की मजबूरी पर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए।
भरोसा करना भी जरूरी है, लेकिन साथ में समझदारी रखना भी उतना ही जरूरी है। अरे भाई, तुम जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे हो। हर किसी का अपमान करना ठीक नहीं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बेवजह उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ओहो, अब तुम भी मुझे समझाओगे? मैं सिर्फ रमेश काका का भला चाहता हूँ। मेहनत से कमाने वाले आदमी को धोखा खाने से बचाना भी जरूरी होता है। बस बेटा, अब यही बात खत्म करो। मेरा ठेला लोगों को स्वाद और अपनापन देने के लिए है, लड़ाई करवाने के लिए नहीं। जो भी यहाँ आए उसे सम्मान मिलना चाहिए। काका, मेरी वजह से इतना झगड़ा हो गया, इसका मुझे अफसोस है। मैं कल सुबह आपके पैसे जरूर दूंगा ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। ठीक है, अगर तुम सच में अपना वादा निभा दोगे तो मुझे भी खुशी होगी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेहनत करने वाले का भरोसा कभी न टूटे। धीरे धीरे झगड़ा खत्म हुआ। रमेश काका ने प्लेट में चिकन निकालना शुरू कर दिया। चारों को बराबर हिस्सों में एक एक प्लेट थमा दिया। जैसे ही काका के मसालेदार चिकन का स्वाद चखा, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। ग्राहक खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले गए। पप्पू भाई, वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा था। अगर उस समय उसे जवाब नहीं दिया होता तो शायद वह लगातार हमारा अपमान करता ही रहता। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उम्र तो बहुत होती है लेकिन समझदारी कम होती है। बिना पूरी बात जाने दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, आज रमेश काका का चिकन कमाल का था। मसालों की खुशबू और स्वाद अभी तक मुंह में घूम रहा है। सच में मजा आ गया। बिल्कुल, ऐसा चिकन मैंने बहुत कम जगह खाया है। अगर जेब डीली करनी ही पड़े तो ऐसे स्वाद के लिए कभी कभी पैसे खर्च करना भी बनता है। अगर अगले हफ्ते तक बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल को बहुत नुकसान होगा। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मौसम का भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है। सही कहा। बीज, खाद और पानी सब महंगे हो गए हैं। ऊपर से फसल खराब हो जाए तो किसान की पूरी साल भर की मेहनत पर असर पड़ जाता है। उस बूढ़े की बातों का जवाब बहस से मिल गया। अब आगे उससे झगड़ा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि हम अपने काम और मेहनत पर ध्यान दें। हाँ, अब उसे सबक हमारे अच्छे व्यवहार और मेहनत से ही मिलेगा। जब लोग देखेंगे कि हम अपना वादा निभाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। बस यही बात मुझे अच्छी लगी। आजकल कौन बिना सोचे किसी पर विश्वास करता है। रमेश काका सच में बड़े दिल वाले इंसान हैं। सोच रहा हूं अगली बार उनसे चिकन बनाना भी सीखूं। अगर सीख गया तो कभी कभी घर पर भी वैसा स्वाद बना लूंगा। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। गांव की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा, लेकिन दोनों दोस्तों की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। चल, अब घर चलते हैं। सुबह जल्दी खेत भी जाना है। अगर देर तक बैठे रहे तो घर वाले भी चिंता करने लगेंगे। चल, सुबह सबसे पहले रमेश काका के पैसे लौट आएंगे, फिर खेत में काम करेंगे। आज का दिन काफी अलग और यादगार रहा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे पप्पू और गोलू अभी बातें ही कर रहे थे। तभी गांव का दबंग लेकिन समझदार किसान गज्जा अपने दोस्त फकीरा के साथ उधर से गुजरा और दोनों के पास आकर रुक गया। अरे कहाँ चल? मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा हूं। अरे पप्पू, क्या लफड़ा हो गया है? मुझे भी तो पूरी कहानी बताओ, शायद मैं हल कर दूं। जग्गा भाई, आज रमेश काका के ठेले पर थोड़ा झगड़ा हो गया। एक आदमी बिना वजह हमारी बेइज्जती करने लगा। बस उसी की बातें सोच रहे हैं। गांव में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, लेकिन समझदार वही होता है जो गुस्से में भी सही फैसला ले। पहले पूरी बात आराम से बताओ। भैया, हमने किसी से झगड़ा शुरू नहीं किया था। वह आदमी बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा था। रमेश काका ने बीच में आकर मामला शांत कराया। जग्गा और फकीरा दोनों चुपचाप पूरी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन वे चाहते थे कि बात बिना किसी नए झगड़े के खत्म हो। देखो, गांव में इज्जत ताकत से नहीं, व्यवहार से बनती है। अगर कोई गलत बोले तो पहले समझाने की कोशिश करो। बेकार की दुश्मनी किसी के काम नहीं आती। सही कह रहे हो भैया। उस समय गुस्सा बहुत आया था, लेकिन अब सोचता हूं कि रमेश काका ने झगड़ा रोककर ठीक ही किया।
मुझे भी अब लगता है कि बात बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं। हमें खेत, मेहनत और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कल सुबह रमेश काका के पैसे लौट आना, फिर उसी ठेले पर बैठकर हंसते हुए चाय पीना। कभी कभी मुस्कुराहट सबसे अच्छा जवाब होती है। गज्जा की बात सुनकर पप्पू और गोलू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उनका गुस्सा अब लगभग खत्म हो चुका था। वैसे सुना है इस हफ्ते बारिश होने की उम्मीद है। अगर बादल मेहरबान हो गए तो पूरे रामपुर के खेत फिर से लहलहा उठेंगे। बस भैया, भगवान से यही दुआ है, अच्छी फसल हो जाए तो सारे उधार भी चुक जाएं और घर में भी खुशहाली लौट आए। मेहनत करते रहो। किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है। एक खराब मौसम से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और अगली बार रमेश काका के ठेले पर चलेंगे तो पैसे पहले देंगे, फिर आराम से उनका मसालेदार चिकन खाएंगे। चारों दोस्त हंसते हुए बरगद के पेड़ के नीचे से उठे और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अगला दिन नई शुरुआत और बेहतर खबरें लेकर आएगा। अगली सुबह रामपुर गांव में मौसम बिल्कुल बदल चुका था। सुबह सुबह काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों से खेतों में नई जान आ गई। किसान खुशी से आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद रमेश काका हमेशा की तरह चौराहे पर अपना चिकन का ठेला लगाने पहुंचे। बारिश के बावजूद गर्मा गर्म चिकन फ्राई की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। तभी कुछ देर बाद पप्पू और गोलू भी भीगते हुए ठेले पर पहुंचे। आइए भैया, आज का ताजा मसालेदार चिकन फ्राई तैयार है। गर्मा गर्म चिकन, कुरकुरा स्वाद और घर जैसे मसाले। पहले चखिए, फिर खुद बताइए कैसा लगा। काका, सबसे पहले एक बात बताइए, आज चिकन फ्राई का क्या दाम चल रहा है? अगर स्वाद उतना ही बढ़िया हुआ जितना लोग बताते हैं तो 2 प्लेट यहीं खाऊंगा। भैया, दाम बिल्कुल उचित है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन मैं कभी ग्राहकों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। पहले स्वाद देखिए, फिर कीमत खुद सही लगेगी। अच्छा काका, फिर 1 प्लेट जल्दी लगा दीजिए। इतनी खुशबू आ रही है कि अब इंतजार नहीं हो रहा। लगता है आज पेट से ज्यादा दिल खाने वाला है। रमेश काका ने गरम तेल में मसालेदार चिकन डाला। छन छन की आवाज पूरे चौराहे पर गूंज उठी। खुशबू से कई और लोग ठेले की ओर खिंचे चले आए। काका, एक बात बताइए, इतना स्वादिष्ट चिकन बनाते कैसे हैं? कौन सा मसाला डालते हैं कि पूरे गांव में आपकी ही चर्चा होती रहती है? अरे भैया, मसालों से ज्यादा जरूरी साफ सफाई, ताजा सामान और धैर्य होता है। हर चीज सही समय पर डालो, तभी स्वाद अपने आप निखर कर आता है। काका, अगर मैं भी घर पर ऐसा चिकन बनाना चाहूं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चे रोज होटल जैसा स्वाद मांगते रहते हैं। सबसे पहले चिकन अच्छी तरह साफ करो, फिर अदरक, लहसुन, दही और मसालों में कुछ देर मैरिनेट करो। उसके बाद मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकाओ, तभी स्वाद बढ़िया आएगा। वाह काका, आपने तो बड़ा आसान तरीका बताया। अब घर पर भी कोशिश करेंगे। अगर वैसा स्वाद नहीं आया तो फिर आपके ठेले पर ही वापस आ जाएंगे। सभी लोग हंस पड़े। रमेश काका मुस्कुराते हुए लगातार चिकन तलते रहे। चौराहे पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और उनका ठेला फिर से लोगों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। भैया, स्वाद तभी अच्छा लगता है जब खाना प्यार से बनाया जाए। जल्दीबाजी में बनाया हुआ खाना पेट भर सकता है, लेकिन दिल नहीं जीत सकता। काका, सच कहूं तो आपकी बात भी अच्छी लगी और चिकन भी। अब समझ आया कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। लो भाई, मेरी तरफ से भी एक एक पीस छक्को। इतना बढ़िया चिकन रोज रोज कहाँ मिलता है। आज तो पैसे पूरे वसूल हो गए। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप लोग खुश होकर खाना खाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। फिर कभी आइएगा, स्वागत रहेगा। काका, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। देखिए, सुबह से कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब तो लगता है कि इस बार हमारी फसल खूब लहलहाएगी और किसानों की मेहनत सफल हो जाएगी। सच में काका, आज तो दिल खुश हो गया। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब खेतों में जान आ जाएगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आएगी। बेटा,
मेहनत करने वाला किसान कभी हार नहीं मानता। भगवान समय आने पर सबकी सुनते हैं। अब तुम दोनों चिंता छोड़ो और पहले गर्मा गर्म चिकन का स्वाद चखो। काका 2 प्लेट चिकन फ्राई लगा दीजिए। बाहर बारिश और आपके ठेले से आती खुशबू देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया। आज तो कुछ खास खाने का मन है। कढ़ाई में चिकन छन छन करके तलने लगा। बारिश की ठंडी हवा और गरम मसालों की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। आसपास खड़े लोग भी ठेले की ओर खिंचे चले आए। लीजिए भैया, अभी अभी ताजा फ्राई किया है, धीरे धीरे खाइए, बहुत गर्म है। स्वाद पसंद आए तो अगली बार अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आइए। वाह काका, पहला निवाला खाते ही मजा आ गया। मसाले बिल्कुल संतुलित हैं। अब समझ आया कि पूरा रामपुर आपके चिकन की इतनी तारीफ क्यों करता है। एक बात बताइए, इतना स्वादिष्ट चिकन बनाना आखिर सीखा कहां से? मुझे भी सीखना है ताकि कभी घर पर ऐसा चिकन बना सकूं। बेटा, स्वाद का सबसे बड़ा राज धैर्य है। चिकन को अच्छे मसालों में समय देकर मैरिनेट करो, फिर धीमी आंच पर प्यार से पकाओ। जल्दी करने वाला स्वाद कभी नहीं बना पाता।